रात के लगभग अमित बजे थे। मुंबई से पुणे जा रहे आदित्य की कार अचानक खराब हो गई। बारिश लगातार हो रही थी। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। चारों तरफ घना जंगल था। करीब आधा किलोमीटर दूर उसे एक पुराना होटल दिखाई दिया। होटल का नाम था होटल शांतिवन। अजीब बात यह थी, इतनी सुनसान जगह पर होने के बावजूद होटल की सारी लाइटें जल रही थीं। आदित्य होटल के अंदर गया। रिसेप्शन पर लगभग 27 साल का एक बूढ़ा मैनेजर बैठा था। उसने बिना कुछ पूछे एक चाबी आगे बढ़ाते हुए कहा, कमरा नंबर 307। आदित्य ने पूछा, आपने मेरा नाम भी नहीं पूछा? बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया, हमें पहले से पता था कि आज रात तुम आओगे। आदित्य को यह बात अजीब लगी, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि उसने वहीं रुकने का फैसला किया। तीसरी मंजिल पर पूरा कॉरिडोर बिल्कुल सुनसान था। सिर्फ एक बल्ब टिमटिमा रहा था। कमरा नंबर 30 कॉरिडोर के आखिर में था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। कमरा पुराना था, लेकिन बिल्कुल साफ। बिस्तर लगा हुआ था। टेबल पर पानी रखा था और एक पुरानी डायरी भी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो सुबह होने तक इस कमरे से बाहर मत निकलना। उसे लगा शायद किसी का मजाक होगा। उसने डायरी बंद कर दी। रात के 2 बजे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आने लगी। टप टप टप। उसने दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं था, लेकिन आईने पर धुंध जमी हुई थी। धीरे धीरे उस धुंध पर शब्द उभरने गए, भाग जाओ। आदित्य ने तुरंत हाथ से आईना साफ कर दिया। शब्द गायब हो गए। कुछ मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक। उसने दरवाजा खोला। कोई नहीं था, लेकिन गीले पैरों के निशान बने हुए थे। वे निशान कॉरिडोर से सीधे उसके कमरे के अंदर आ रहे थे। अचानक कमरे की सारी लाइटें बुझ गईं। सिर्फ टीवी अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर लाइव कैमरा फुटेज चल रही थी। उसमें उसी कमरे का दृश्य दिखाई दे रहा था, लेकिन वीडियो में आदित्य अकेला नहीं था। उसके पीछे एक और आदमी खड़ा था। सफेद सुनहरे चेहरे पर कोई आंखें नहीं थीं। आदित्य घबराकर पीछे मुड़ा। कमरा खाली था। जब उसने दोबारा टीवी देखा, वह आदमी अब उसके बिल्कुल पास खड़ा था। तभी अलमारी अपने आप खुल गई। अंदर दर्जनों पुराने सूटकेस रखे थे। हर सूटकेस पर एक नाम लिखा था। आखिरी सूटकेस देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस पर लिखा था आदित्य। अचानक कॉरिडोर में एक महिला की चीख गूंज उठी। फिर पूरे होटल में एक साथ सभी दरवाजे खुलने और बंद होने लगे। धड़ाम धड़ाम। आदित्य भागकर कमरे से बाहर निकला, लेकिन कॉरिडोर अब पहले जैसा नहीं था। वहां सैकड़ों दरवाजे थे और हर दरवाजे पर लिखा था, वो डेथस्मैक। वह जितना दौड़ता उतना ही वापस उसी जगह पहुंच जाता। तभी लिफ्ट अपने आप खुली। अंदर वही बूढ़ा मैनेजर खड़ा था। उसने मुस्कुराकर कहा, जल्दी आओ, बाकी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। आदित्य लिफ्ट सीढ़ियों की तरफ भागा। नीचे उतरते समय हर मंजिल पर उसे अलग अलग लोग दिखाई दिए। कोई रो रहा था, कोई दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा था, कोई बिना पलक झपकाए उसे देख रहा था। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचकर उसने राहत की सांस ली, लेकिन रिसेप्शन खाली था। पूरे होटल में कोई नहीं था। मुख्य दरवाजा बंद था। उसने पूरी ताकत से दरवाजा खोला और बाहर भाग गया। सुबास के एक ढाबे पर उसने पूरी घटना सुनाई। ढाबे के मालिक का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, बेटा, यहां कोई होटल नहीं है। आदित्य चौंक हो गया। ढाबे वाला उसे उसी जगह लेकर गया जहां रात में होटल था। वहां अब सिर्फ जली हुई इमारत के खंडहर थे। ढाबे वाले ने बताया, 25 साल पहले इस होटल में भीषण आग लगी थी। मैनेजर समेत सभी मेहमान जिंदा जल गए थे। तब से लोग कहते हैं कि बारिश वाली रातों में यह होटल फिर दिखाई देता है। आदित्य कांपते हुए अपनी कार तक पहुंचा। उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन आखिरी वीडियो देखकर उसकी सांसें रुक गई। कैमरे में रिसेप्शन पर खड़ा बूढ़ा मैनेजर सीधे कैमरे की तरफ देख रहा था। वह मुस्कुराया और बोला, कमरा 7 हमेशा खाली रहता है क्योंकि हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। वीडियो अचानक बंद हो गया। आज भी कहा जाता है, अगर किसी सुनसान हाईवे पर बारिश की रात तुम्हें होटल शांतिवन दिखाई दे तो वहां कभी मत रुकना, क्योंकि हो सकता है सुबह तक तुम भी उस होटल के स्थायी मेहमान बन जाओ।